हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहाँ पर कुछ रूल होता है, मैं सबको मतलब डिटेल में एक एक करके समझाऊंगा। और फर्स्ट रूल में क्या होता है, जैसे कि कैटायंस इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय एनायंस, मतलब ये है कि कैटायन का नाम पहले लेना होगा, उसके बाद ही एनायन लेना होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर KCl लेते हैं तो हम लोग पहले बोलते हैं पोटासियम क्लोराइड, ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना, क्लोराइड पोटासियम ऐसे नहीं बोलते हैं। जैसे कि NaCl तो हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना कि क्लोराइड सोडियम। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी हम लोग कैटायन का नाम पहले लेंगे, उसके बाद ही एनायन का नाम लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि AgCN/2Cl, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो Cl का चार्ज क्या होता है, Cl माइनस होता है। तो ये अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसा होगा कि Cn2 प्लस और Cl माइनस, क्योंकि ये कंपाउंड न्यूट्रल है। तो ठीक है ना, तो अभी ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पर कैटायन कौन हुआ, ये हुआ, तो इसका नाम पहले लेना होगा। तो सेकंड एग्जांपल क्या है कि मान लो K3FeCN6। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर 3 पोटासियम है। ठीक है, तो पोटासियम कैसे चार्ज होता है, ऐसे K प्लस। अगर 3 है मतलब यहाँ पर ये अगर लिखने जाएंगे तो ये ऐसे होगा CN6 3 राइट। हमारा कैटायन कौन हुआ, इस बार ये कैटायन हुआ, और ये जो हम लोगों का कोऑर्डिनेशन स्पेयर है ये उसके ऊपर नेगेटिव साइन है, तो ये एनायन हुआ। तो पहले हम लोगों को इसका नाम लेना होगा, उसके बाद ही इसका नाम लेंगे। ठीक है ना, ओके। तो रूल नंबर 2 पर चलते हैं, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो मान लो कि ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है कि CuNH3 होल 4 एंड 2 प्लस, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसमें क्या होगा कि लिगेंड्स का नाम पहले लेना होगा, उसके बाद ही मेटल का। तो यही पर लिखा है कि द लिगेंड्स विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन बिफोर द मेटल। मतलब क्या है कि पहले इसका लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद ही कॉपर का, मतलब ये जो मेटल है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इसका अगर नाम लिखेंगे तो ऐसा होगा कि पहले एमिनो लिखना होगा, एमिनो, उसके बाद ही कॉपर लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे होगा, इसके सामने टेट्रा आएगा, ये सब बाद में एक एक करके देखेंगे। कि पहले मैं ये बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीजें होगा उसमें से लिगेंड का नाम पहले लेना होगा, उसके बाद ही मेटल का नाम। ठीक है, तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि वहां पर अगर मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर मतलब एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट हो तो उसका नाम कैसे रखेंगे। तो जैसे कि इफ द लिगेंड इज प्रेजेंट मोर देन वन देन देयर नंबर इज इंडिकेटेड बाय द प्रीफिक्स लाइक। मान लो कि वहां पर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि यही था, जैसे कि कॉपर NH3 होल 4 2 प्लस, यही था। तो इसमें क्या है, ये हमारा लिगेंड है, कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज करना होगा टेट्रा, जैसे कि 4 के लिए टेट्रा, ट्राई 3 के लिए ट्राई, और 2 के लिए डाई, मतलब डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऐसे। उस हिसाब से देखा जाए तो इसका नाम कैसा होगा कि टेट्रा, क्योंकि ये 4 है, लिगेंड 4 है, इसलिए टेट्रा आया, उसके बाद एमिनो आएगा। टेट्रा AMMINO, उसके बाद कॉपर। ठीक है, सो रूल नंबर 4 ये कहता है कि इफ डाई ट्राई टेट्रा इज ऑलरेडी यूज इन द नेमिंग ऑफ द लिगेंड, मतलब ये है कि मान लो कि किसी लिगेंड के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा आ गया, और इफ इट इज पॉलीडेंटेड लिगेंड, मान लो ये एक पॉलीडेंटेड लिगेंड है और एक ऑर्गेनिक लिगेंड है, देन उन लोगों का जो प्रीफिक्स हम लोगों ने देखा था कि पहले, जैसे कि देखा था यहाँ पर, जैसे कि पहले देखा था कि अगर लिगेंड 2 होगा तो डाई, 3 होगा ट्राई, 4 होगा टेट्रा, 5 होगा पेंटा, ऐसे है ना। तो अगर वहां पर लिगेंड का नाम के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है और वो पॉलीडेंटेड लिगेंड है और ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो उसमें हम लोग प्रीफिक्स जो यूज करेंगे थोड़ा अलग होगा। जैसे कि इस बार अगर 2 होगा तो 20, 3 होगा तो ट्रिस, 4 होगा तो टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, एक्सेट्रा, है ना। तो एग्जाम्पल लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये Fe इथिलीन डायमंड EN हम लोग लिखते हैं, तो ये 3 है, उसके बाद 3 प्लस। ठीक है, अगर FeEN का मतलब क्या था, इथिलीन डायमंड था। यहाँ पर दो डाई डाई ट्राई टेट्रा ये सब वर्ड यूज हो रहा है। तो इस लिगेंड का नाम अगर मान लो यहाँ पर 3 है तो इस बार हम लोग इस लिगेंड के नाम के सामने ट्राई नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये लिगेंड के अंदर ही डाई आ गया या फिर ट्राई आ गया या फिर ऑर्गेनिक लिगेंड है या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड है। दैट्स व्हाई इस लिगेंड के नाम पर जो हम लोग प्रीफिक्स लगाएंगे वो होगा ट्रिस। तो जैसे कि हम लोगों ने रूल नंबर 2 में ये देखा कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीजें होगा उनमें से लिगेंड का नाम पहले लेना होगा। अगर लिगेंड मोर देन 1 होगा तो उन लोगों का नाम जैसे कि प्रीफिक्स से डिनोट किया जाएगा, जैसे कि डाई ट्राई टेट्रा। लेकिन अगर लिगेंड के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा आ गया तो उन लोगों का जो प्रीफिक्स होगा तो वो बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस हेक्साकिस ऐसे होगा। तो उस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिस लिखेंगे पहले, ये प्रीफिक्स हो गया, 3 के लिए ट्रिस हो गया, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या था, इथिलीन डायमंड, है ना, डायमंड। उसके बाद क्या है, मेटल का नाम, सो आयरन
तो ये सब बाद में सोचो, बाद में एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सो रूल नंबर 5 में क्या है कि व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स द लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब ये है कि मान लो कि एक एग्जांपल ये है पीटी इथिलीन और टू Cl2, है ना। तो इसमें क्या है, दो टाइप का लिगेंड आ गया है, एक तो इथिलीन ग्रुप इथिलीन लिगेंड है और एक तो क्लोराइड लिगेंड है। तो अभी हम लोग इसका अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इस रूल 5 ये कहता है कि इस बार क्या करना होगा, जो लिगेंड का नेमिंग है तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएगा। जैसे कि इसका ये क्या है, क्लोराइड है ना, CHLOR क्लोरो। सो सी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये अगर देखा जाएगा तो ये इथिलीन डायमंड मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये क्लोराइड को हम लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस देना होगा। तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे कि जैसे कि क्लोराइड 2 है, क्लोराइड के सामने मतलब वो पॉलीडेंटेड लिगेंड भी नहीं है, डाइट्राइटेट्रा भी नहीं है, सो इसमें सीधा लिखेंगे डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। उसके बाद ये लिगेंड लिखेंगे, है ना, लिगेंड का नाम पहले लिख देंगे। तो ये क्या है, डाइक्लोरो। जैसे कि 2 है तो इस बार 20 लिखेंगे क्योंकि इथिलीन डायमन है, सो इथिलीन डायमाइन, है ना। उसके बाद ही लिखेंगे कि प्लेटिनम। मैं अभी मेटल का नाम अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ या फिर मतलब एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जैसे कि एक था न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक लिगेंड्स, है ना। सो न्यूट्रल लिगेंड्स का अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहां पर न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम जैसे है वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो वहां पर कोई नाम का कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर लेंगे, जैसे कि NH3, तो ये क्या है, एक AMMIN, ये एक एमाइन है, तो इसका नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। PH3, ये क्या है, फॉस्फीन, फॉस्फीन। PPH3, ये क्या है, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, है ना। और एक बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ AMMINE, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब ये था NH2 मतलब ये क्या था, इथिलीन डायमन था ना। सो यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा था इथिलीन डाई ए सिंगल एम, ऐसे लिखा था क्योंकि यहाँ पर ये है, क्योंकि ये जो एमएन है ये 0 डिग्री एमएन है और यहाँ पर क्या है, ये प्राइमरी एमएन है, इम्यूनो ग्रुप यहाँ पर है, इसलिए ये डबल एम नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि अगर सिंगल NH3 मतलब ओनली NH3 है तो उसमें डबल एम होता है, AMMINE। अगर वहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो सिर्फ AMINE होगा, ठीक है। उसके बाद और जैसे कि एग्जाम्पल है पिरिडीन देखा था, तो इसका नाम जैसे था पिरिडीन, PYRIDINE, और पिरिडीन भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और एग्जाम्पल था इथिलीन डायमंड, तो हो ही गया, ठीक है। जैसे कि H2, तो H2 और O2 इसको क्या कहते हैं, डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन और डाई ऑक्सी, हाइड्रोजन और डाई ऑक्सीजन। और एग्जांपल क्या है, H2O। इस सुनो, तो यहाँ पर ये H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा चेंजेस आएगा, ठीक है। क्या चेंजेस आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, एक्वा, AQUA, एक्वा, ठीक है। तो इसको वाटर नहीं बोलेंगे। CO, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्बोनिल, कार्बोनिल, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे कि NO है, NO ये न्यूट्रल है, तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोसिन, नाम क्या होगा, नाइट्रोसिन, ठीक है। तो ये मैं ब्रैकेट में दे देता हूँ क्योंकि ये जो न्यूट्रल लिगेंड है इसमें कुछ नाम में कुछ चेंजेस आया है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना है कि वाटर को एक्वा बोलते हैं, कार्बोनिल को सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल बोलते हैं और NO को नाइट्रोसिल बोलते हैं। वहाँ पर ऐसे मत बोलना कि कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऐसे मत बोलना, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, ये था बाइपिरिडीन, ठीक है, उसको शॉर्ट में BPY बोला जाता है, ठीक है। ये एक बाइडेंटेड लिगेंड होगा क्योंकि यहाँ पर दो नॉन पेयर है, ठीक है। ये भी देखो दो मतलब ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसका नाम क्या है, 110 फिनाथ्रोलिन, शॉर्ट में फैन कहा जाता है, ठीक है, फैन। और ये जो है ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। सो इसका नाम ये है कि 1,2-bis। देखो बिस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर डाइफिनाइल आ गया ना, तो इसलिए बिस आ गया। सो 1,2-bis डाइफिनाइल फॉस्फिनो इथेन, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, DPPE, DPPE। अभी हम लोग देखेंगे कि कैटायनिक लिगेंड, तो कैटायनिक लिगेंड्स क्या है, कैटायनिक लिगेंड्स के नाम में हम लोगों को थोड़ा चेंजेस करना होगा। जैसे कि IUM ऐड कर देंगे, ठीक है, IUM ऐड कर देंगे, यम। सो एग्जाम्पल जैसे ये क्या है, NH2 NH, अगर यहाँ पर 2 होता तो क्या होता, ये हाइड्रोजन होता, तो NH3 यहाँ पर प्लस, तो ये क्या है, हाइड्रा, तो ये कैटन हो गया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजियम, क्योंकि ये हाइड्रोजन था तो हाइड्रा, इस बार नाम होगा इसका हाइड्राजियम, ठीक है। जैसे कि NO का नाम पहले क्या था, नाइट्रोसिल, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस साइन आ गया तो नाइट्रो, क्या होगा, नाइट्रोसो
नियम, ठीक है, नाइट्रोनियम। अगर जैसे कि NO2 था, NO2 को नाइट्रो बोलते थे, सो अगर NO2 प्लस आया तो इसको नाइट्रो बोलते थे, नाइट्रोनियम, ठीक है। एनायनिक लिगेंड्स के लिगेंड्स का नाम में ये होगा सिर्फ कि लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके साथ सिर्फ ओ ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ लिगेंड के नाम के एंड में क्या होता है, आइट, जैसे कि क्लोराइड, आई डी ई, आइट, तो उसमें सिर्फ क्या करेंगे, ई को हटाकर वहां पर ओ ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल है ITE, ऐसा लिगेंड होता है उनके नाम के एंड में ITE होता है, उसको सिर्फ ई को हटाकर ओ लगा देंगे, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। एट अगर होगा तो ATO लगा देंगे, एटो, हाँ, तो सिंपल है। एग्जाम्पल है कि जैसे कि Cl-, तो इसका नाम क्या था, क्लोराइड। मैं लिखता हूं पहले CHLORIDE, ठीक है। तो इसका अगर मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इसका अगर नाम लिखेंगे तो ई को सिर्फ हटा देंगे, हटाने के बाद यहाँ पर सिर्फ ओ लगा देंगे, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, क्लोरिडो, ठीक है। ये हेलाइट्स है, हेलाइट, हेलाइट है ना, तो इसके नाम का ई, जो ई को हटाकर ओ देंगे, हेलाइट, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि ये क्या है, हम लोगों का मान लो कि ये एक हेलोजन ग्रुप है, मतलब हेलाइट्स है, तो इसका नाम क्या होगा, HALID था ना, तो ओ लगा दिया, और हम लोग शॉर्ट में हेलो भी बोल सकते हैं। जैसे एनाइनिक लिगेंड्स का और कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ये क्या है, एक एसिटाइल एसीटोन है, मतलब हाँ, एसिटाइल एसीटोनेट ग्रुप है, तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, एसिटाइल एसीटोनेटो, ठीक है। ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है, याद रखना। और ये तो सबको पता है, ये ग्लाइसिन है, तो इसको सिंपली GLY बोलते हैं, और अगर इसका नाम लिखेंगे तो ग्लाइसिन है, तो ठीक है। तो रूल नंबर 7 ये कहता है कि अभी लिगेंड का काम तो हो गया कि इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायोनिक, मतलब ऐसे कुछ है कि कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर ऐसे है कि माइनस है, मतलब ये एनायनिक है, तो इसमें जो मतलब मेटल का नाम होगा, जैसे कि मेटल का नाम एम लिख लेते हैं, एम होगा, तो इसमें नाम में कुछ चेंजेस आएगा, ठीक है। तो एनायनिक देखो, फर्स्ट क्या है, कैटानिक और न्यूट्रल में मेटल का नाम का कोई चेंज नहीं होगा, जैसा हम लोग जानते थे कि आयरन बोलते हैं, क्रोमियम बोलते हैं, तो वैसे ही लिखेंगे। लेकिन बात यह है ना कि जब भी वो एनायनिक मतलब कोऑर्डिनेशन स्क्वायर एनायनिक हो जाता है तो उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है, तो क्या चेंजेस करेंगे वो देख लेते हैं। कि जैसे कि आयरन रहेगा, फेरेट लिखेंगे, कॉपर रहेगा तो उसको क्यूप्रेट लिखेंगे, लेड रहेगा तो प्लम्बेट बोलते हैं, टिन स्टेनेट, सिल्वर एजेंटेट, गोल्ड ऑरेट। अभी हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल निकलना होता है, तो इसमें दो मेथड होता है, ठीक है। दो मेथड मैं एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। सो एग्जाम्पल फर्स्ट ये मेथड है द स्टॉक सिस्टम, ठीक है। इसमें मान लो कि K3Fe CN6 ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 3K+ है, सो 3 मतलब कैटायन हो गया, तो 3 एनायन भी होना होगा, तो इसमें ऐसे लिखेंगे FeCN, ठीक है, 3-, ठीक है। तो रूल नंबर ये, हाँ, रूल को छोड़ो, बाद में मतलब नोमेनक्लेचर बाद में देख लेंगे। सो ये हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। सो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल अगर देखेंगे तो इसमें से ये जो हमारा मेटल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो बताना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल हमें पता नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है, ठीक है। सो मैंने क्या लिखा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना लिगेंड्स है, सिक्स, सिक्स साइनाइड लिगेंड्स है, तो से उसका चार्ज क्या है, क्योंकि साइनाइड में एक ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो -1 चार्ज होता है, तो इसलिए 6 इंटू -1। तो उसके बाद इक्वल भी मतलब इसकी इक्वल देना होगा, उसके बाद जो ऊपर चार्ज रहेगा वो एज इट इज रखना होगा, जैसे कि -3 था, सो मैंने -3 लिख दिया, ठीक है, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई होगा कि x 6 इंटू -1 -6 इक्वल टू -3, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू -3 प्लस 6, सो +6 -3 इक्वल टू +3, ठीक है। तो इस मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो क्या होगा, एक मतलब +3, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CrNH3 होल 4 2+, ठीक है। तो हमें क्रोमियम का पता नहीं है, तो x मान लेते हैं, 4 लिगेंड है, 4 इंटू इसका चार्ज तो 0 मान लेते हैं, इक्वल टू, तो क्या है, 2+ है, मतलब 2 कैटायन है, सो +2 लिख दिया, ठीक है। सो x 4 इंटू 0 0, सो +0 इक्वल टू +2, तो मतलब क्या है, x इक्वल टू +2 में आया, तो ये जो क्रोमियम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। लेकिन और एक स्टेट मतलब और एक रूल होता है, जैसे कि द यूनिक बेसेल सिस्टम। सो इसमें क्या होता है, पुट द चार्ज ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल। तो मेटल का नाम क्या होगा, आयरन था तो ये फेरेट होगा, सो ये FeRrAde फेरेट है ना, तो ये -3 है ना, -3, ठीक है। अगर इस रूल के सिस्टम में जाएंगे तो ये फेरेट तो होगा, फेरेट तो होगा, लेकिन क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 था ना, तो उस +3 को हम लोग रोमन वर्ड में लिखेंगे, ठीक है, रोमन वर्ड में लिखेंगे। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि CuCl4 2-, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में हम लोगों को लिगेंड का नाम पहले लेना होता है, ठीक है। तो लिगेंड का नाम पहले लेना होता है, उसके बाद ही मेटल का नाम लिखेंगे। सो लिगेंड का नाम लिखने में क्या है, इसमें चार चार लिगेंड है, तो इसलिए हम लोग टेट्रा, टेट्रा क्या है, क्लोराइड, सो क्लोरिडो, CHLORI, टेट्रा क्लोरिडो हो गया लिगेंड का नाम। उसके बाद क्या है, मेटल का नाम लिखना होगा। लेकिन बात यह है कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है वो निगेटिव है, तो इसलिए कॉपर का नाम कॉपर नहीं लिखेंगे, क्यूप्रेट लिखेंगे, CuPr,
RAT क्यूपेट लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ये स्टॉक सिस्टम में जाएंगे तो ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही हम लोग यूज करते हैं। तो ये सिस्टम में जाएंगे तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा +2। यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे आयन। तो इसमें क्या है, कैटायन ये है, ठीक है। तो कैटायन का नाम पहले लिखेंगे क्या, पोटा SSIUM पोटासियम। सो सिंपली यहाँ पर हम लोग ट्राई पोटासियम ना लिख के सिंपली पोटासियम ही लिखेंगे। मान लो यहाँ पर इसके पीछे भी अगर Cl3 रह गया तो इसको सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे, ट्राई क्लोराइड ओनली लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्टेट के बाहर है, ठीक है। सो उस हिसाब से मैंने कैटायन का नाम पहले लिखना चाहिए था, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो मान लो कि ये मैंने ऐसे दे दिया, तो ये क्या होगा 3 होगा। पहले क्या है, लिगेंड साइनो ग्रुप है, ठीक है, साइनाइड है, तो उसमें से 6 है, तो हेक्सासायानिडो, हेक्सासायानिडो, ठीक है। हेक्सासायानिडो हो गया। उसके बाद मतलब मेटल का नाम होता है लिगेंड के बाद मेटल का नाम। सो मेटल में क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन स्टेट है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो मेटल आयरन आयरन नहीं रहेगा, तो इस बार क्या होगा FeRrAd फेरेट, ठीक है, फेरेट रह गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।